अगर तुम बिजी रहकर भी आगे नहीं बढ़ रहे हो तो क्या तुम सच में काम कर रहे हो या फिर बस इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज तुम बिजी होकर भी फेल क्यों हो। तुम्हारा माइंड और तुम्हारे हैबिट्स कैसे तुम्हें स्लो कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा जिसे तुम इजीली फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी मोटिवेशन ड्रामा। तुम सोचते हो बिजी रहना प्रोडक्टिव है बट द रियलिटी बिजी सिर्फ दिखाता है कि तुम टाइम फिल कर रहे हो। एग्जाम्पल दिन भर मीटिंग इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग एंड नोट्स बनाना बट रिजल्ट इज जीरो। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एफर्ट का एक इक्वल या फिर अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए रिजल्ट पर। तुम्हारे काम में रिजल्ट मिसिंग है। इसका सॉल्यूशन स्टेप वाइज बताता हूँ। फर्स्ट, डेली 3 टास्क इंपॉर्टेंट टास्क लिखो एंड उस चीज को करने के बाद उसे टिक करो, ना कि इस चीज को देखो कि मैंने कितने एफर्ट किए इसके लिए, इस काम के लिए। ये नहीं, एंड ऑफ डे खुद से पूछो कि मैंने आज क्या एक्चुअली क्रिएट किया। स्मॉल टास्क भी टिक करो, इससे कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा फोन और डोपामिन। फोन और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ये तुम्हें फील करवाता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो बट द रियलिटी तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तुम डोपामीन ले रहे हो। इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वो डोपामीन तुम्हारे अंदर। एग्जांपल के लिए तुम 5 मिनट के लिए रील्स देखने जाते हो और कब वो आधे घंटे में बदल जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। और उस टाइम पे मोटिवेशन तो फील होती है बट एक्शन जीरो। और तुम्हारा माइंड तुम्हें बिजी रखने के लिए फेक प्रोग्रेस दिखाता है। और इसका सोल्यूशन है सुबह 1 घंटे फोन फ्री। अगर रील्स और इंस्टाग्राम चलाना है तो काम के बाद। नोटिफिकेशन कंट्रोल करो। जो चीज जरूरी नहीं है उस चीज की नोटिफिकेशन बंद ही रखो फोन के। और जब तुम अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहोगे ये मोबाइल में तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, फेक प्रोडक्टिविटी। ओवर प्रिपरेशन इज इक्वल टू फियर डिस्क्यूट एज स्मार्ट वर्क। एग्जाम्पल के लिए तुम 2 घंटे प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा आउटकम क्या आएगा? जीरो, क्योंकि तुम बस प्लानिंग कर रहे हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। सॉल्यूशन 5 मिनट प्लान फॉर 5 मिनट्स देन स्टार्ट एक्शन। और एक बात समझ लो, इम्परफेक्ट एक्शन बड़ा होता है नो एक्शन से। क्योंकि तुम अगर इम्परफेक्ट एक्शन भी ले रहे हो तो भाई तुम कुछ कर रहे हो एंड उसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। बट अगर तुम कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, बस सोच रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। और इससे ही तुम प्रोडक्टिविटी समझ लेते हो और तुम बिजी हो जाते हो बस प्लानिंग में घुसे रहो पूरी दिन। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है। जब तुम्हारा गोल क्लियर नहीं होता है तो नो फोकस होता है और जब फोकस भी नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें दिखेंगी बस। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल तो बनना है पर क्लियर गोल्स ही नहीं है, मेरेजेबल ही नहीं। सक्सेसफुल तो बनना है पर कब बनना है और कैसे बनना है ये तुम्हें पता ही नहीं। एक लाइन में समझो, तुम्हारा एफर्ट तभी काम करेगा जब तुम्हारा गोल क्लियर होगा। क्लियर गोल का एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे 90 डेज में एक स्किल सीखनी है और उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा वो भी मुझे पता है। ये हुआ एक क्लियर गोल, क्योंकि मुझे इसमें पता है कि मुझे कितने दिन तक काम करना है और मुझे किस चीज़ को सीखना है एंड इस चीज़ को सीखने के लिए मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनती, डिसिप्लिन बनती है सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आप तुमको फॉलो करती है। जब तुम आधे अधूरे या फिर टूटे फूटे प्रॉमिस करते हो खुद से तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिरता और फिर तुम्हें प्रोकास्टिनेशन एंड फेलियर दिखने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, रोज एक नॉन निगेटिव काम पकड़ो एंड उस चीज को कंप्लीट करो। इस चीज से तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी और जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आएगा और तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम पहले से बेटर बन रहे हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, कंफर्ट या फिर कंट्रोल। और अगर तुम ग्रोथ पाना चाहते हो तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आज से काम शुरू करो और खुद देखना लाइफ बदलेगी।